हेलो एवरीवन। तो V2 रिटेल के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं। कॉन कॉल कल होगा कंपनी का। इनका बिजनेस अपडेट हमने डिस्कस किया था। 57-58% की सेल्स ग्रोथ थी कंपनी की, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसी परफॉर्मेंस है कंपनी की। इन्होंने स्टोर एक्सपेंशन बहुत एग्रेसिवली किया है लास्ट 12 मंथ्स या ये 9 मंथ्स में भी अगर हम देखें तो उस पर मार्जिन पे कोई इंपैक्ट पड़ा है या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है, इन सारी चीजों पर एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। सो नंबर्स देखते हैं Q3 के कंपनी के। सेल्स हमको पता है 57% से आपका वाई ग्रो किया है Q3 के अंदर। बट सबसे पहले कंपनी का अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें या ग्रॉस मार्जिन देखें तो वो आप देखोगे लास्ट ईयर से बिल्कुल सेम है। 32% का ग्रॉस मार्जिन लास्ट ईयर था कंपनी का। 32% का ग्रॉस मार्जिन इस बार भी इन्होंने रिपोर्ट किया है Q3 ऑफ FY26 में। अगर आप अमाउंट के टर्म्स में देखोगे तो लास्ट ईयर आई थिंक 189-190 करोड़ का इनका ग्रॉस प्रॉफिट था। इस बार इन्होंने लगभग 300 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो वाई लेवल पे 58-59% की ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ के आसपास ही है 57%। ये अच्छी चीज क्यों है? क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन बहुत एग्रेसिवली कंपनी ने किया था। और इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ग्रॉस मार्जिन नीचे नहीं गया है वाई लेवल पे, तो इसका मतलब है कि आपने मतलब कोई डिस्काउंटिंग नहीं दी है, कोई ज्यादा प्रमोशन ऑफर नहीं करना पड़ा है, उसके बाद भी आपने इतना अच्छा ग्रोथ दिखाया है 57% का सेल्स के अंदर। फिर इबिटा लेवल पे अगर हम देखें तो अगेन इबिटा मार्जिन भी आपको लार्जली लास्ट ईयर की तरह ही दिखेंगे। 19% का इबिटा मार्जिन लास्ट ईयर था Q3 में, इस बार भी 19% का इबिटा मार्जिन है। मतलब 18.6 18.7 है, कुछ बेसिस पॉइंट थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो 19% इन्होंने मेंटेन करा है। फिर प्रॉफिट वैसे तो आप देखोगे तो वाई डबल हो गया है। 51 करोड़ से 102 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा है इस क्वार्टर में Q3 में। लेकिन इसमें ना एक्सेप्शनल गेन भी है। मतलब इनके वो जो प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं जो लीज अकाउंटिंग कंपनी करती है लाइबिलिटी में, फिर आपका वो ROU जो बोलते हैं राइट ऑफ यूज एसेट, वो आपका एसेट वाली साइड पे आ जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज की इन्होंने जो असेसमेंट वगैरह करी है उसमें कंपनी की लाइबिलिटी कम हो गई है। तो मतलब ये अकाउंटिंग गेन कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है इस क्वार्टर में लगभग 27-28 करोड़ का। ये कैश प्रॉफिट नहीं है, मतलब ये नॉशनल गेन है, ऐसा कोई एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी को। तो जो हमको देखना है वो इसको देखना है। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम, इसमें अगर आप देखोगे तो वाई कंपनी का लगभग 60-61-62% के आसपास का ग्रोथ है। यानी कि ओवरऑल V2 रिटेल को थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। एंड मतलब हम देखें तो ग्रोथ वगैरह ठीक है। टॉप लाइन की ग्रोथ भी अच्छी है, ग्रॉस मार्जिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इबिटा मार्जिन यानी कि आपके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, नया नया स्टाफ जो आपने हायर किया होगा इन सारे स्टोर्स के लिए, उसमें भी ऐसा नहीं कि एक्सपेंस इतने बढ़ गए मार्जिन नीचे जा रहा हो, वहां पे भी कंट्रोल दिखाया है। और थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है कंपनी को। तो मतलब ऑल इन ऑल देखें तो नंबर्स इन्होंने अच्छे रिपोर्ट करे हैं। अब इनका आई मीन पी आप वैसे देखोगे ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है इसको ऐड करके तब तो 78 से सीधे इनका 52-53 के आसपास का पी आ जाता है। लेकिन उसको हटा करके देखना है, तो उसको एक्सक्लूड करके अगर हम देखें तो लास्ट 9 मंथ्स का इनका जो टोटल पैट है ना वो 117 करोड़ हो जाता है। और अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 143-144 करोड़ का पैट बनता है। मतलब कि ये नोशनल गेन ऐड करके आपका पी बन रहा है 52, और उसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो 66-65 का मतलब ये करंट पी बनता है स्टॉक का। फिर Q4 अभी आपका चल रहा है एंड जो नॉर्मल ग्रोथ रेट है कंपनी का 50-55%, ये सेम ट्रेंड अगर हम अज्यूम करें कि कंपनी फोर्थ क्वार्टर में भी मेंटेन कर लेगी, जो कि आई मीन बहुत आसान है कंपनी के लिए मेंटेन करना, स्टोर एक्सपेंशन ही इतना फास्ट है कंपनी का। तो आपका जो पूरे साल का पैट है, मतलब जो एक्चुअल पैट है ये नोशनल गेन को हटा के, वो आपका लगभग 135 करोड़ के आसपास आता है। यानी फॉरवर्ड पी आप देखोगे स्टॉक का तो लगभग वो 58 से 60-62 के रेंज में आता है FY26 के अर्निंग के बेसिस पे। अब नेक्स्ट ईयर का हमारे पास में गाइडेंस नहीं है, लेकिन इन्होंने जो स्टोर एक्सपेंशन का एक वो इंडिकेशन दिया था पहले के कॉन कॉल्स में कि अगर ये वाला जो साल में कंपनी 130 के आसपास स्टोर ओपन कर रही है, इसका रिस्पॉन्स अगर अच्छा आता है तो कंपनी अगले साल 150 स्टोर ओपन करने को देख सकती है। यानी कि जो 50% का ग्रोथ रेट चल रहा है कंपनी का वो बहुत आराम से नेक्स्ट ईयर भी मेंटेन हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हम ये अज्यूम करें कि कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा अगर कंपनी को अगले साल भी, क्योंकि एक्सपेंशन रेट फास्ट है तो आपके खर्चे वगैरह थोड़े से ज्यादा रहेंगे। तो अगर ऑपरेटिंग लेवरेज हम अज्यूम ना करें तो नेक्स्ट ईयर का पैट आपका बनता है 190 से 200 करोड़ का। ये जो एक्सेप्शनल गेन है ना इसको हम एक्सक्लूड करके देख रहे हैं तो आपका फॉरवर्ड पी आता है 40-41 का। यानी पैग रेशियो आपका बन गया 0.75 से 0.8 के बीच में। और अगर मैं ये एक्सेप्शनल गेन ऐड कर दूं तब तो मतलब आपका जो वैल्यूएशन है वो और सस्ता हो जाता है। मतलब 34-35 के आसपास का फॉरवर्ड पी हो जाता है FY27 के अर्निंग के बेसिस पे। तो मतलब हुआ क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है, मार्केट ने करेक्शन पहले दे दिया है स्टॉक को ऑलरेडी। आप देखोगे आई थिंक जब इन्होंने बिजनेस अपडेट अपना रिलीज किया था वहां से लगभग 10-15% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो अर्निंग बढ़ गई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होकर आई है, वैल्यूएशन डी रेटिंग हो चुकी है। उसके बाद अगर आप ओवरऑल डील देखोगे ये एक्सक्लूड करके वन टाइम गेन को, तो मतलब ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशन देखें तो अच्छा लगता है। चाहे मैं फॉरवर्ड पी देखूं या फिर FY27 के अर्निंग के बेसिस पे देखूं, डील ओवरऑल ठीक ठाक लगती है। हमको मेन ये देखना है कि कल कॉन कॉल में मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट साउंड करता है कि
कि वो 150 स्टोर ओपन करने को देख रहे हैं FY27 में, या थोड़ा सा गाइडेंस उसको कट कर रहे हैं, अभी वाले स्टोर से कैसा रिस्पॉन्स है, और क्या थोड़ा बहुत स्कोप है कि मार्जिन कंपनी के और इंप्रूव हो सकते हैं। क्योंकि QIP से पहले इन्होंने अपने कॉन कॉल में बोला था कि FY28 तक हमारा लगभग 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट तक ना ओवरऑल इबिटा मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। लेकिन क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन फिर इन्होंने बढ़ा दिया QIP करके, तो उसके बाद इन्होंने वो मार्जिन इंप्रूवमेंट वाला गाइडेंस जो है वो हटा दिया था। तो अगर, क्योंकि अभी ये देख रहे हैं हम कि 100 से ज्यादा स्टोर इन्होंने ओपन कर दिए, तो और मार्जिन में कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं है, तो इसके बेसिस पे अगर हम अज्यूम करें तो थोड़ा बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए कंपनी को एटलीस्ट अगले 1 साल के अंदर। तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ और बेटर हो जाएगी, वैल्यूएशन थोड़े से आपके और मतलब ठीक लगने लगेंगे, कंफर्टेबल लेवल पे लगने लगेंगे। तो वो सारी चीजें देखनी है, कल कॉन कॉल है, फिर उसके बाद डिटेल डिस्कशन करेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।